रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम लोग राम कथा में देखे कैसे भरत अपनी सेना के साथ अपनी माताओं को लेकर, मंत्री आदि गण को लेकर पहुंच गए हैं जहां श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र जी उन्हें राजनीति, राज्य कैसे चलाना है, भरत राजा है, वो तो यही जानते हैं कि भरत राजा हैं, उसके अनुरूप बोलते हैं। और यह सब कहने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बतला दूं। वह है कि यहाँ से लेकर 3-4 अध्याय, इसमें कुछ प्रक्षिप्त अंश हैं। प्रक्षिप्त का अर्थ है, लगता है जैसे कि बाद में किसी ऋषि ने कुछ डाल दिया। जैसे बाद में हम लोग देखेंगे बौद्ध मत का खंडन किया गया है। यह संभव नहीं है क्योंकि वाल्मीकि भगवान बुद्ध के बहुत पहले थे। और अभी आजकल के पंडित जो हैं वो उन्हीं चीज़ों को लेकर के कहते हैं जी, जैसे वाल्मीकि रामायण काफ़ी बाद का है, जबकि ऐसी बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण बहुत पुराना ग्रंथ है और महाभारत के पहले का ग्रंथ है। यानी करीबन 4000 साल तो हो ही जाता है, उससे अधिक ही होगा पुराना। हम लोग ये जो प्रक्षिप्त अंश हैं जो बाद में शायद घुसे हैं, उनको भी बीच बीच में देखेंगे क्योंकि यह भारतीय सोच है, भारतीय आध्यात्मिक सोच। प्रक्षिप्त हो या चाहे जो भी हो, अब इसमें हो सकता है कि कुछ वाल्मीकि जी ने नहीं रचना की हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग ये जो भारतीय आध्यात्मिक धारा है इसका ही अध्ययन कर रहे हैं। ये जो राजनीति की शिक्षा है, हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी ने सीधे नहीं कही हो ये बातें, हो सकता है, लेकिन यह भारतीय सोच है, भारतीय विचार है। और इसको अगर आज के राजागण जान लें तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। खैर, उसके बाद शुरू होता है 101वां अध्याय। 101 श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, किमेतद् इच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया यस्मात् त्वमागतो देशम् इमं चीर जटाजिनी। भरत भी जटा और कृष्ण चर्म, जटा तो खैर नहीं हुआ होगा क्योंकि वलकल आदि 10 दिन में जटा कितनी बढ़ेगी, हो सकता है कि केस थोड़े बढ़ गए हो। लेकिन भरत तपस्वी जैसे ही लग रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी बहुत प्यार से पूछते हैं, भाई बोलो क्या कारण है तुम इस वेश में यहां, और वक्तुमर्हसि, स्पष्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, क्या बात है। इत्युक्त केकई पुत्र काकुत्स्थेन महात्मना प्रगृह्य बलवत भूय प्रांजलि वाक्यम अब्रवीत। 4 नंबर श्लोक है यह 101वें अध्याय का, जिसमें कहते हैं कि भरत के मन में शोक है। 2 झटका एक साथ लगा है। पिताजी का निधन हो गया, श्री रामचंद्र जी वनवास में हैं, और दोनों का कारण बस एक है, उनकी अपनी मां कैकेयी। शोक को उन्होंने बलपूर्वक दबाया, अपने शोक को, और बोलना शुरू किया। कभी कभी होता है, आप लोग देखे होंगे, हम लोग को जब कभी कोई बहुत कष्ट होता है और जब हम बिल्कुल अपनों के पास होते हैं, जब उन्हें बतलाने जाते हैं तो दबाना पड़ता है शोक को दबा के बोलना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं, फफक के रोना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने पहले देखा कैसे श्री रामचंद्र जी को जब बतलाया गया कि उन्हें वनवास को जाना है, तो श्री रामचंद्र जी धैर्य पूर्वक अपनी मां से, लक्ष्मण से बात किए
लेकिन जब सीता के पास आए तो बिखर गए। हमने देखा, पहले आलोचना हुई है इस बात की। और अब वह शोक समाचार, संवाद नहीं समाचार, क्योंकि स्वयं लेके आए हैं। आर्य ततः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम गतः स्वर्गम महाबाहो पुत्र शोक अभिपीड़ितः। हे आर्य, हे श्री रामचंद्र जी, हमारे पिता, उन्होंने इतना कुछ किया, बड़े बड़े कठिन काम किए उन्होंने, और पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी वनवास को चले आए हैं, हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए। यह समाचार देते हैं, वार्ता। आर्य तथा परित्यज्य, यहां पर यद्यपि आवश्यक नहीं है, लेकिन असंगत नहीं होगा यह आर्य शब्द। हम लोग प्राय सुनते हैं आर्य आर्य, आर्य अनार्य। यह कहना बहुत मुश्किल है कि आर्य शब्द आया कैसे है। और जब अंग्रेज लोग भारत में आए, उस समय कुछ अंग्रेज थे शुरू की तरफ, जो काफी प्रभावित थे भारतीय संस्कृति से, जिसमें मोरियर विलियम्स आदि थे, जिन्होंने संस्कृत शब्दकोश डिक्शनरी की रचना की। अभी भी जब संस्कृत शब्दकोश लिखे जाते हैं, डिक्शनरी जब लिखी जाती है, तो लोग मोरियर विलियम से ही सहायता लेते हैं। और साथ में थे एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स को माना जाता है जो पहले आधिकारिक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर काफी खोजबीन शुरू की। जब उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया तो आश्चर्यचकित हो गए। और फिर वो बहुत बड़े पंडित थे, बहुत सारी भाषाओं को जानते थे विलियम जोन्स। पहले के दिनों में अंग्रेज लोग में जो लोग सच में सुसंस्कृत सभ्य लोग थे, काफी पढ़ाई करते थे। 3 भाषा 4 भाषा जानना उन लोगों के लिए बहुत ही साधारण बात है। मैं अभी भूल रहा हूं, विलियम जोन्स करीब 28-30 भाषा जानते थे। भाषा माने बोली नहीं, जैसे यहाँ बिहार में है भोजपुरी भी है और मैथिली भी है और मगही भी, इस तरह से नहीं, भाषा, पूर्ण भाषा जानते थे। और बहुत मुश्किल से उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। जरा सा हम लोग विषय से हम लोग अलग हो रहे हैं, लेकिन जानना आवश्यक है। तो कलकत्ता में थे और जब वो सीखना चाहे तो कोई पंडित ब्राह्मण उनको सिखाने के लिए तैयार नहीं हुए, यह कह के कि यह म्लेच्छ है। बहुत मुश्किल से एक पंडित तैयार हुए, पंडित ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन जब तक आप मेरे पास हैं आप मांस मछली अंडा कुछ नहीं खा सकते हैं। रोज सुबह गंगा स्नान करके आपको आना पड़ेगा, और मेरे घर के सामने जो आंगन है, आंगन के बाहर आपको बैठना पड़ेगा। माने आप जो है मेरे घर को आप अपवित्र नहीं कर सकते हैं। मैं घर में बैठकर आपका मुंह नहीं देखूंगा, घर में बैठकर मैं आपको सिखाऊंगा। सोचिए। और विलियम जोन्स तैयार हुए। इसको कहते हैं निष्ठा। अभी तो मास्टर जी एक शब्द बोल दें तो बस तुरंत कोर्ट में केस हो जाएगा। विद्या ऐसी ही नहीं प्राप्त होती है। हम देखें हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में आते हैं, सब तो गृह वधू सब हैं, क्लास करने के लिए आते हैं। जरा सा एक शब्द कह दीजिए, यहाँ आप ही हम लोग इंटरनेट पे कहते हैं, एक शब्द कह दीजिए तो मुंह फूल जाता है, सुनना छोड़ देंगे, क्लास में आना छोड़ देंगे। कहां से सीखेंगे विद्या आप? तो विलियम जोन्स सब कुछ मान लिए,
मांस मछली खाना छोड़ दिया, रोज सुबह गंगा नहाकर एक वस्त्र में आके उनके आंगन के बाहर आके बैठते थे और ये ब्राह्मण देवता अपना संस्कृत सिखाते रहते, वो सीखते रहे। विलियम जोन्स, उन्होंने देखा कि बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी में जो यूरोपीय भाषा में भी हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको देखा, लक्ष्य किया। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, माने सब जितने भी हैं, जो मातृ पितृ उधर मैटर पैटर हो जाता है। यवन हम लोग बोलते हैं ग्रीक को, उसको पारसी लोग आयोनियन बोलते थे। सब शब्द ना इसमें काफी समानता है। तो अचंभित हो गए कि अरे ये समानता कैसे आई। वो बहुत तेज दिमाग के थे और बहुत कम उम्र में गुजर गए, वो अधिक दिन जिंदा भी नहीं थे। ये गंगा नहा नहा करके गुजर गए और ठंडा लग गया होगा। तब उन्होंने यह आर्य शब्द जो है इसको प्रचलित किया और उन्होंने कहा कि जिन भाषाओं में संस्कृत के साथ समानता है ये हुए आर्य। यह बहुत बहुत यह इतना महत्वपूर्ण उनका विश्लेषण था। दुर्भाग्यवशात ये हिटलर ने ये आर्य शब्द को इस तरह से उछाला, ये आर्य शब्द बहुत गंदा शब्द हो गया। आर्य शब्द जब भी आता है, यद्यपि इसको विलियम जोन्स ने इसे इस तरह से किया कि आर्य है एक भाषागत विशेषता, लेकिन प्रायः आर्य को शरीर के रंग के साथ जोड़ा जाता था। जो आर्य हैं वो गोरे हैं, जो आर्य नहीं है वो गोरे नहीं है। क्योंकि आर्य शब्द बहुत सारे अर्थों में आता है, लेकिन जब सब कुछ को आप एक साथ लेंगे, पूरे चित्र को जब इकट्ठा लेंगे, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वह है कि यह जो एक विशेष जाति है जिसे आज हम लोग हिंदू जाति कहते हैं, चाहे वे बाहर से आए हों, चाहे वे यहीं के रहे हों, ये तो इतिहास के पंडित कहेंगे और किसी को नहीं पता है कि वास्तव में क्या हुआ था। कम से कम अभी तक नहीं पता है। एक मनीषी एक बात कहते हैं, दूसरे मनीषी उसे काट देते हैं, किसी को नहीं पता है। ये लोग अपने को सुसंस्कृत रखना शुरू किए और संस्कृत होता है संस्कार, जिसे आप लोग सुने हैं संस्कार शब्द, जहां संस्कार का अर्थ होता है किसी भी चीज को शुद्ध करना। जैसे दाह संस्कार बोलते हैं, उपनयन संस्कार, शुद्ध करना, किसी भी चीज को शुद्ध करना। जिन लोगों ने निश्चित किया कि हम मेहनत करके अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने देह को और अपनी संस्कृति को, संस्कृति का अर्थ है शुद्ध करना, इन सब चीजों को लेकर ही संस्कृति बनती है। ये जो संस्कार का काम किया था इन्होंने, यहां से ये लोग अपने को आर्य कहना शुरू किए, जो विशेष रूप से परिष्कृत हैं, संस्कृत हैं जो। और बाद में इस भाषा का भी नाम हो गया संस्कृत। पहले इस भाषा का नाम संस्कृत नहीं था, बाद में इसका नाम पड़ गया संस्कृत, क्योंकि इसका संस्कार किया गया था, इसे शुद्ध किया गया था। और जो लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे, संस्कृत भाषा में ही सोचते थे, इसी में ग्रंथ रचना करते थे और आचरण एक विशेष रूप से करते थे जिसके मूल में था आत्मनियंत्रण। इसलिए देखेंगे बाद में ये आर्य लोग अपने को द्विज कहना शुरू किए। द्विज का अर्थ होता था जिनका 2 बार जन्म हुआ है, यानी यज्ञोपवीत हुआ है और जिन्होंने वेद का अध्ययन अल्प या अधिक मात्रा में किया है। धीरे धीरे वहां से वो बाकी सब चीजें उड़ गई, रह गई केवल आर्य शब्द नहीं। अभी भी हम लोग भारत को आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्त माने जहां पर आर्य लोग निवास करते हैं। यहां जब आर्य कहते हैं, किसी को भी आर्य कहा जाता था, और अगर लड़की हो तो उसे आर्या। अब चाहे आप उसको जिस अर्थ में लें, भाषा के अर्थ में लें, रंग के अर्थ में लें, संस्कृति के अर्थ में लें,
इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है कि कैसे आया। मूल बात यही है, आज हम लोग जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, ये आर्य हैं। आर्य क्यों है? इसीलिए है कि ये सुसंस्कृत है। विलियम जोन्स चले गए, लेकिन उसके बाद जो इतिहास के पंडित आए, उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। उनमें एक था कि आर्य लोग बाहर से आए थे, घोड़े पर बैठ के आए थे, और पहले यहाँ अनार्य गण रहते थे, उस सबको मार के खत्म कर दिया। क्या 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 है अब? ये इसको बहुत प्रसिद्ध नाम है आर्यन इन्वेशन थ्योरी। आर्य लोग बाहर से आए थे, इसे अच्छी तरह से पिटाई करके धो करके फेंक दिया गया है। जो बड़े बड़े पंडित हैं मानते ही नहीं है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, कम से कम। या जो एक वो लोग आए और जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इस सब की जो सभ्यता थी, इसे नाश कर दिया। क्या 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 बोलते हैं पता नहीं। लेकिन आर्य शब्द का यही अर्थ होता है, मैंने आपको बतला दिया। तो कहते हैं कि पिताजी इतना कुछ कर स्वर्गवासी हो गए, और स्त्रिया नियुक्ता कैकेय्या मम मात्रा परं तप। हे रामचंद्र जी, मेरी मां कैकेयी, इनकी ही प्रेरणा से इन्होंने ऐसा दुष्कर कार्य किया था, या जो गलत काम उन्होंने किया, जिससे कि उन्हें पुत्र शोक मिला, इसके लिए जिम्मेदार मेरी मां है। सा राज्य फलम अप्राप्य विधवा शोक दर्शिता। और इसके फलस्वरूप मेरी मां विधवा हो गई है। पहले के दिनों में विधवा बहुत अच्छा शब्द नहीं था, क्योंकि नारी और पुरुष, अगर वह सन्यासी नहीं हो, सन्यासी होता है जो अपने बल पर चलता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो दो आदमी को सहारा देगा, लेकिन स्वयं किसी से सहारा नहीं लेता है। लेकिन हर व्यक्ति में इतना आत्मबल नहीं होता है। साधारणतः लोग चाहते हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो। मैं भी आपको सहायता दूं, आप भी मुझे सहायता दीजिए। और जैसे दो भाई होते हैं, दोनों भाई एक दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन यह अपनत्व, यह अपनापन सबसे अधिक पति पत्नी में होता है। जैसे कि पहले पहले भी हमने देखा, सीता जी बार बार यह बात कर रही हैं, महाभारत में भी इस तरह की बातें आती हैं, जहां पर यह बार बार आता है कि कैसे एक दूसरे के लिए ही बने रहते हैं। इसमें से अगर एक चला जाए तो दूसरा कहीं अंदर से टूट जाता है। क्योंकि पहले सीता जी ने भी कहा, संसार में जितने भी सुख हैं, पति के रहने से ही यह सुख सुखदायी होता है, नहीं तो कष्टदायक हो जाता है। तो कहते हैं मेरी मां ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला भारी पाप किया है। इसलिए अभी भी कई कई जब बोलते हैं ना, कई कई अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता है। जबकि कई कई देश की राजकुमारी हैं, दिखने में अति सुंदरी थी, और भरत जैसे संतान का उन्होंने जन्म दिया था। लेकिन कई कई शब्द, अब अच्छा शब्द नहीं रह गया। तो यही भरत भी कह रहे हैं कि मेरी मां ने ऐसा किया कि अपने ही सुयश को नष्ट कर दिया, और विधवा भी हो गई। दोनों हुआ, दोनों गया, दोनों कुल से गए। कभी कभी ऐसा होता है। बंगला में एक बहुत सुंदर कहावत है। मेरे एक दोस्त ने अभी हाल में ही मुझे कहा था, कृष्ण राखते कुल गैलो। जैसे गोपी लोग कह रही हो कि कृष्ण को मैं रखने गई, पकड़ने गई, मेरा कुल नाश हो गया। तो ठीक है, कम से कम कृष्ण मिले। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि दोनों जाते हैं।
कृष्ण भी गए, कुल भी गया। कई कई राज्य चाहती थी, बदले में उन्हें अपयश मिला, विधवा भी हो गई, और अब जैसा हम लोग देखेंगे राज्य भी नहीं मिला। इसीलिए हमारी संस्कृति में बार बार कहते हैं कि कोई काम जब करेंगे, कुछ भी अगर करना हो, बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण भी जाए और कुल भी जाए, ऐसा नहीं हो जाए। बहुत सोच संभल के करना चाहिए। और भरत उसी पे नहीं रुकते, कहते हैं कि अब तो यह घोर नरक में जाके पड़ेगी। अपनी माँ के बारे में बोल रहे हैं। पता नहीं भरत क्यों इतने नाराज थे अपनी माँ से। और साथ में कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि यह राम स्तुति है तो इसे थोड़ा अधिक बढ़ा के लिखा गया। भरत अब कहते हैं, बहुत जो प्रसिद्ध भाव है, तस्य में दास भूतस्य प्रसादम कर्तुम अर्हसि। बस कहानी खत्म चारों तरफ की, भैया अब आप मुझे दास के रूप में ग्रहण करें। पिताजी स्वर्गलोक चले गए, मां तो अपयश की भागी हो गई, सब कुछ हो गया, अब जो होना था हो गया, पिताजी ऊपर गए, अब आप मुझे दास के रूप में ग्रहण करें। बाद में श्री रामचंद्र जी कहेंगे, भरत तुम्हारी यह जो मानसिकता है ना, यह तुम्हें 3 लोकों का राजा बना देगी। ये जो त्याग का भाव है, सोचिए, हम लोग भगवान बुद्ध के त्याग के बारे में बोलते हैं। भगवान बुद्ध, छोटा सा उनका राज्य था। अयोध्या भी कोई बहुत बड़ा राज्य तो नहीं था, लेकिन जिस तरह से वर्णन है, ये था वो था। और भरत के हाथ में स्वयं है, भरत ने चाहा भी नहीं था, लेकिन सब कुछ छोड़ के दौड़े, और दौड़ करके श्री रामचंद्र जी को बोल रहे हैं कि अब मुझे आप दास रूप में ग्रहण करें। और देखिए, सारी प्रजा और सारी माताएं जो विधवा हो गई हैं, सब आई हैं, सब पर आप कृपा कीजिए। यहां पर ना हम लोग थोड़ा संक्षेप में करेंगे, बहुत आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जो तत्व की बातें, उनकी व्याख्या हम लोग करेंगे। कहानी आप लोग जानेंगे कि भरत जी ऐसा कहेंगे और रामचंद्र जी उसको ना करेंगे, भरत जी फिर करेंगे, करते करते अंत में पादुका पर जाकर उतरेंगे। तो इससे अधिक कुछ है भी नहीं इसमें, केवल भरत जी इस तरह की युक्ति देंगे, श्री रामचंद्र जी उस युक्ति को काटेंगे। तो कुछ कुछ हम लोग देखेंगे, बाकी उसको पार कर जाएंगे। तो कहते हैं कि सबके साथ, ए भी सचिव, सचिव शब्द बहुत पुराना शब्द है, सचिव, सार्धम शिरसा याचितो मया, सबके साथ मैं आपके चरणों पर सर रख कर खड़ा हूं कि बस आप राज्य ग्रहण करें। भ्रातु शिष्यस्य दासस्य प्रसादम कर्तुम अर्हसि। मैं आपका भाई हूं, आपका शिष्य हूं, और आपका दास। हम लोग प्राय जब भी हम लोग भाई की बात आती है, हम लोग लक्ष्मण लक्ष्मण के बारे में कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी साथ में थे, बहुत कुछ हुआ, निस्संदेह कोई बात ही नहीं। लेकिन भरत का भाव लक्ष्मण से जरा भी कहीं कम नहीं है। इसीलिए जब लक्ष्मण थोड़ा नाराज थे, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा था, ठीक है भरत आ रहे, मैं उसको बोल दूंगा, तुम्ही को राज्य दे देगा। क्योंकि श्री रामचंद्र जी को पता है भरत के मन में क्या भाव है। भरत यही करें, भ्रातु शिष्यस्य दासस्य प्रसादम कर्तुम अर्हसि। तो वही फिर कुल परंपरा है। श्री रामचंद्र जी उन्हें उठाए और कहते हैं, ये मुझे प्रक्षिप्त इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके बाद वर्णन आएगा कि श्री रामचंद्र जी कैसे फूट फूट के रोना शुरू करते हैं। तो उसके पहले इतनी सारी बातें, लगता है थोड़ा सा, खैर ग्रंथ जैसे आया हम लोग वैसे ही पाठ करेंगे इसका। कुलीन सत्व संपन्न तेजसी चरित व्रत,
आर्य श्री रामचंद्र जी को कहा गया, उसको परिभाषित कर रहे हैं, कुलीन और सत्व संपन्न। सत्व का अर्थ होता है बुद्धि और सत्व का अर्थ होता है सत्व गुण, दोनों दोनों अर्थ में आता है। और तेजस्वी, शरीरव्रतः। अपने बारे में श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, अपने बारे में बिल्कुल नहीं बोलते थे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हूं, सत्वगुण संपन्न हूं, तेजस्वी हूं और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला हूं। बतलाओ कैसे मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करूं, क्योंकि मुझ में ये सारे गुण हैं। अच्छे कुल में मैंने जन्म लिया है, मेरी बुद्धि परिष्कृत है, शुद्ध है, उत्तम व्रत का मैं पालन करता हूं, तेजस्वी हूं। तो ऐसे में मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। न दोषम तो ही पश्यामी सूक्ष्म अपि अरिसूदन। मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देख रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपनी माता की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मुझे बार बार लगता है कि यह अध्याय प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त इसलिए है कि यहां पर इन लोगों ने लिखा भी है बाद में कि कुछ प्रतियों में यह सर्ग बाद में आता है। असल में क्या है कि पहले के दिनों में पांडुलिपि रखी जाती थी और पांडुलिपि साधारणतः तालपत्र या भोजपत्र पर रहती थी। लोग संभाल करके रखते थे, लेकिन घर आदि तो उसमें अच्छे थे नहीं। इस तरह से पांडुलिपि नष्ट हो जाती थी। उसमें से कुछ ने कंठस्थ करके रखा था और कंठस्थ रखने के बाद वो उसको लिखे थे, इत्यादि इत्यादि। बाद में जब यह छापा खाना शुरू हुआ तो इन लोगों ने खोज शुरू की, पांडुलिपि हमें कहां से मिल सकती है। पुणे में हम लोग का बहुत प्रसिद्ध है भंडारकर इंस्टीट्यूट। वे लोग भारतीय पांडुलिपि के संरक्षण का कार्य करते हैं। मैं एक बार गया हुआ था उन लोगों को देखने के लिए कि कैसे रखते हैं। बहुत गजब है, तो विशाल संभाल करके सब कुछ रखते हैं। तो पांडुलिपि जितनी पुरानी होती है उसे उतना सही माना जाता है। तो गीता प्रेस आदि ये लोग जब छापे हैं तो जितनी पुरानी प्रति हो सकती है उसे लेकर के, अब इसमें कहीं अगर इधर उधर हो गया हो तो इसमें हम लोग इनको दोषी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने मन के अनुसार इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ये कही देते कि कुछ प्रतियों में यह अध्याय बाद में आता है, जो मुझे भी लगता है कि यह सही जगह पर नहीं है। कहते हैं कि गुरुजनों का अपनी अभिष्ट स्त्रियों और पुत्रों पर अधिकार होता है और श्रेष्ठ पुरुष द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और हम लोग सभी उनके शिष्य हैं, शिष्य कहा जाता है। यावत पितरि धर्मज्ञ गौरवम लोक सत्कृते तावत धर्म कृताम श्रेष्ठ जननी जनन्याम अपनी गौरवम। पिता का जितना गौरव है मां का गौरव उतना ही है। इससे भी स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि रामायण और भी पहले की है, क्योंकि मनुस्मृति में स्पष्ट बोला गया है कि मां का गौरव पिता से अधिक है, यानी मां का स्थान पिता से अधिक ऊंचा है, स्पष्ट कहते हैं। और क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहां पर यह बहुत स्पष्ट कहते हैं, एवं मुक्त्वा महाराजो विभागो लोक संनिधो व्याधिश्य च महाराजो दिवम दर्शतो गता। पिताजी ने हम दोनों के लिए दो बिल्कुल पृथक पृथक आज्ञा दी है, तुम्हारे लिए राज्य, मेरे लिए वनवास। हम लोग को इसे मानना ही पड़ेगा। यह एक बार फिर से आएगा। कहते हैं कि पिताजी ने जैसा कहा है तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और करना पड़ेगा। रामस्य वचनम श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच। अगर हम लोग 101वें अध्याय को हटा दें, राजनीति में अगर वापस चले जाएं, जो इसके पहले दिन हम लोगों ने किया था, तो देखेंगे यहां पर वो स्पष्ट बैठ जाता है। कहते हैं ये सारी जो आप राजनीति का उपदेश मुझे दे रहे हैं, इन उपदेश को सुन के मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं राजधर्म के अधिकार से रहित हूं। मूल बात वही है। ये राजधर्म मेरे किस काम आएगा? हमारे यहां शाश्वत धर्म है, जो बड़ा है वही राजा होता है।
इसलिए वापस चलिए, वापस चलिए। जब मैं नाना के यहां गया हुआ था, उसमें आप वन में चले आए, और उधर राजा दशरथ स्वर्ग को चले गए। अब चलिए उठिए, पिताजी के नाम जलांजलि दीजिए। तिलांजलि, जलांजलि, जलांजलि। तो यह जब अगला अध्याय आता है, ये 103वां अध्याय होता है, या पूरा फिर से बैठ जाता है। असल में यहाँ पे है कुछ श्लोक में आगे पीछे कुछ हुआ है। कहते हैं पिताजी की मृत्यु के बारे में सुनकर के श्री रामचंद्र जी को लगा जैसे कि उनके हृदय में, उनकी छाती पर वज्र लगा हो, बहुत बड़ा पत्थर जिसे किसी ने मार दिया हो। आदि कवि महाकवि वाल्मीकि, उनका वर्णन इतना सुंदर होता है कि श्री रामचंद्र जी गिर पड़े। कैसे गिरे, कैसे लग रहे? प्रगृह्य राम बाहु वै पुष्पितांग इव द्रुमः। दोनों हाथ उठा करके ऐसे करके सीधे गिर गए पीछे। और कैसे लग रहे हैं? कहते हैं एक वृक्ष जिनकी डालियां खिली हुई हों, डाल पत्ते जिनके खिले हुए हैं, उस वृक्ष को आपने काट दिया और उसके दो डाल गिर गए, खिली हुई डालियां। अब कहते हैं कि खिली हुई डालियां क्यों यहां पर बोलते हैं, ये इसको स्पष्ट करते हैं कि भरत को देखकर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हो गए थे, बहुत हर्ष से भर गए थे, इसलिए बोल रहे हैं खिली हुई डालियां। और पिताजी के मृत्यु संवाद को सुनकर जैसे कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट दिया गया हो, उलट के गिर गए। भाषा इतनी सुंदर है ना इनकी। वने परशुना कृतस्तथा भुवि बपातः, किसी वृक्ष को जैसे फरसे से, कुल्हाड़ी से काट दिया गया हो। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। देखिए, जरा भी दुख नहीं है अपने पिताजी के बारे को लेकर के। इतना कुछ हुआ, इतना दुख होना शुरू हो गया है। कहते हैं, और पहली उपमा के बाद अब दूसरी उपमा दे रहे हैं। एक मदमत्त हाथी जो अपने दांतों से नदी के तट को विदीर्ण कर देता है, इतनी शक्ति है, और वो अत्यधिक परिश्रम करने के बाद जमीन पर पड़कर सो रहा हो। मस्त हाथी है, शक्तिशाली, लेकिन इतना परिश्रम किया है, इतना परिश्रम किया है, थक के सो गया है। और कहते हैं कि भ्रातस्ते महेश्वासम सर्वतः शोक कर्षितम। शोक के कारण श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुर्बल हो गए, अत्यंत दुर्बल हो गए। सीता भी पास में है और तीन भाई हैं, अब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। श्री रामचंद्र जी जमीन पर पड़े हुए हैं और सब अश्रुपात कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी रोए जा रहे हैं, पिताजी का दुख, पिताजी चले गए। किं करिष्यामि अयोध्यायाम ताते दिष्टाम गतिम गते। अब चूंकि भरत जी उनको बोल रहे थे कि अब चलिए वापस, तो फिर यहां पर मिलाया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये अगर प्रक्षिप्त भी है तो कहीं पर श्लोक आपस में मिल गए हैं। तो कहते हैं कि पिताजी अगर परलोकवासी होकर मैं अयोध्या जाकर अब क्या करूंगा? और कहते हैं मेरे ही शोक में पिताजी का अंत हो गया और मैं उनका दाह संस्कार भी नहीं कर सका। बहुत दुखी होकर का क्या, एक तो मेरे ही शोक के कारण हुआ और मैं दाह संस्कार भी नहीं कर सका।
वनवास के बाद, वनवास की अवधि जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा, मुझे कौन प्यार से बुलाएगा? मुझे कौन कर्तव्य और धर्म का उपदेश देंगे? एवं उक्त्वा अथ भरतम भरतम भार्यम अभ्येत्य राघवः। जमीन पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी अश्रुधार अश्रुधार, और सीता अभिमुख होकर सीता की ओर देखकर कहते हैं, सीते मृतस्ते ससुर पितृहीनो असी लक्ष्मण। सीता को बोल रहे हैं, हे सीते, तुम ससुर विहीन हो गई हो। हे लक्ष्मण, तुम पितृविहीन हो गए। लक्ष्मण और सीता दोनों को बोल रहे हैं। अब शोक संवाद है, लेकिन कर्तव्य तो रहता है। घर में आपके पिताजी माँ गुजर जाएं, स्वर्गवासी हो जाएं, कर्तव्य तो करना ही पड़ता है। दाह संस्कार आदि सब भाई मिलकर समझाए श्री रामचंद्र जी को, चलिए जलांजलि दे दीजिए। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं लक्ष्मण को, आने इंगुदी पिंड्याकम चीरम आहार चोत्तरम। हे लक्ष्मण जाओ, इंगुदी फल एक हुआ करता था। क्या है इंगुदी फल? अभी वर्तमान में हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इंगुदी ही सब जगह अनुवाद किया गया है। तो बोलते हैं उसका पिसा हुआ फल ले आओ और चीर उत्तरीय ले आओ। चीर वसन धारण करते थे ना हम लोग, पिताजी को जलदान करने के लिए जाएंगे। अभी भी देखेंगे हिंदू लोग तर्पण किया करते हैं, नहाने के बाद जल लेकर के अपने पितरों के नाम जल अर्पण करते हैं। सीता आगे आगे चलेंगी, इसके पीछे तुम चलो लक्ष्मण, और सबसे पीछे मैं चलूंगा। गतिर ये सा सुदारुणा। जब बहुत ही अधिक शोक हो, शोक के समय ऐसे ही करना चाहिए। यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पिताजी को जलांजलि देने जा रहे हैं, सीता सामने है, फिर लक्ष्मण, फिर भरत। यानी नारी, हम लोग प्राय कहते हैं कि नारी धर्म कार्य में नहीं रहती थी। ऐसा नहीं है, नारी पूरे रूप से धर्म कार्य में रहती थी। केवल धर्म कार्य में नहीं है, सीता जी आगे आगे जा रही हैं, सामने सामने जा रही हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे वे लोग हैं चित्रकूट में, और वहां इंगूदी का गुदा लिया, उस फल का गुदा लिया, बेर से मिलाकर पिंड तैयार किया। अभी जैसे चावल का, भात का पिंड बनाते हैं, उसे कुश पे उन्होंने रखा, पिंडदान जैसे करते हैं। करने के बाद कहते हैं, इदम पुंक्षो महाराज प्रीतो यद शनावयम यदन्न पुरुषो भवति तद अन्नास्तस्य देवता। बहुत, ये 30 नंबर श्लोक है। आप लोगों को जिनको इन चीजों में रुचि है, सुनकर अच्छा लगेगा कि यहां पर बहुत सुंदर कहते हैं, इदम भुंक्षो महाराज। हे महाराज, हे पिताश्री, अब इसी को खाइए। जंगली फल है इंगुदी, और बेर को मिला करके पिंड बना के दिया। यद अशना वयम, हम लोग आजकल यही खाते हैं, हम लोग यही खा के रहते हैं। यदन्न पुरुषो भवति तद अन्नास्तस्य देवता। व्यक्ति का जो अन्न होता है देवताओं के लिए वही अन्न होता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी अधिक आयोजन करने जाते हैं किसी से, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। शास्त्र वाक्य है, आप जो स्वयं खाते हैं वही देंगे। यहां पर दो घटना आपको बतलाएं, आप अधिकतर लोग सुने होंगे। महाभारत में विश्वामित्र की एक कहानी आती है, जहां पर विश्वामित्र दुर्भिक्ष में पड़े हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। वे एक चांडाल के घर में घुस के मरे हुए कुत्ते का मांस चोरी करते हैं उसके घर से। चांडाल देख लेता है, जग जाता है, बोलता है कौन है। विश्वामित्र का नाम सुन के घबरा जाता है,
समझाता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप इतने बड़े ऋषि हैं, आप ये कैसे मरे हुए कुत्ते का मांस, वो भी चंडाल के घर से चोरी कर रहे हैं? विश्वामित्र कहते हैं कि स्वर्ग है कि नहीं किसे पता? अगर बिना खाए मैं मर गया, तो यह धर्म मेरे किस काम आएगा? और अगर मैंने इसे खा लिया और बच गया, तो बाद में मैं प्रायश्चित करके ठीक हो जाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण है, महाभारत का प्रसंग है यहां पर। केवल यह कहने की, इसके बाद वाली जो बात है यह महत्वपूर्ण है कि शरीर मुझे रक्षा करनी है, मेरे मन की रक्षा करनी है। हम लोग प्राय गलती कर बैठते हैं, धर्म के नाम पर अपना प्राण दे देते हैं, प्रतिष्ठा के नाम पर हम अपना प्राण देते हैं। नहीं, अगर परिस्थिति ऐसी हो जाती है, प्राण रक्षा के लिए आपको कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो निंदनीय है, कीजिए, बाद में प्रायश्चित कर लीजिएगा। लोग हंसेंगे, आप पर हंसे, आपकी तो जान बची, आप तो महान बन जाएंगे। हंसने वाले हंसते ही रहेंगे, उस काल के लोग हंसेंगे और बाद में आप उदाहरण बन जाएंगे। अगर आप लोगों के सामने यह परिस्थिति आती है, केवल खाने के बारे में नहीं, किसी भी चीज के बारे में, अगर आपको लगता है यह गलत काम है, लेकिन मैं इसे कर लूं तो इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा समस्या से, आगे चलकर कलंक लगेगा, बदनामी होगी, सही बात है, लेकिन उपलब्धि मुझे होगी। यहां पर आपको देखना है कि आप उपलब्धि को अधिक महत्व देते हैं या पथ को। विश्वामित्र ने उपलब्धि को अधिक स्थान दिया और मरे हुए कुत्ते का मांस लेकर के उसके बाद वो बैठ गए और बैठ करके देवताओं को अर्पण करना शुरू किए, कुत्ते का मरा हुआ मांस, क्योंकि उन्हें वही खाना है। तो इंद्र घबरा करके तुरंत आ गए कि क्या कर रहे हैं, हे साधु महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र ने भी उत्तर दिया, क्या करेंगे, मैंने यही है खाने के लिए, आप भी यही खाइए, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, दुर्भिक्ष है। तो तुरंत इंद्र देवता ने बारिश शुरू कर दी और देश फिर से खुशहाल हो गया। उसी तरह से ये आप लोग जो वृंदावन गए हैं, आप लोग जानेंगे, रंगनाथ मंदिर है वहां पर, बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध है। ये भी मेरा बहुत प्रिय उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और वे जाकर के सात घर भिक्षा करके सूखी रोटी लाते थे और रोटी पड़ी रहती थी, ये शाम में भगवान कृष्ण को अर्पण कर वो सूखी रोटी किसी तरह से खाते थे अपना, बस यही उनका नित्य का था। तो एक दिन भगवान जी उन्हें स्वप्न में आके बोले कि ये सूखी रोटी खाने में मुझे बहुत कष्ट होता है, थोड़ा नमक नमक की व्यवस्था अगर करते। उन्होंने कहा ठीक है, और सात घर जाके थोड़ा सा नमक मांग के लाते थे, क्योंकि किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। चलता रहा। भगवान जी फिर आके उन्हें दर्शन दे के बोले कि सूखी रोटी नहीं खाई जाती है, थोड़ा अगर घी का प्रबंध कर दे सको तो। उन्होंने हाथ जोड़कर सीधे कहा, प्रभु इससे अधिक हमसे संभव नहीं है, अगर आपको इससे अधिक सेवा चाहिए, किसी धनी व्यक्ति को जाकर पकड़िए। तो कहते हैं तब भगवान ने वो केरल आदि के किस राजा को सपना दिया, फिर वो आकर के रंगनाथ मंदिर बनाए, और रंगनाथ मंदिर अगर जाएंगे तो दिन भर वहां दिखेगा, बस वो चढ़ ही रहा है, भोग भगवान का चढ़ ही रहा है। यह है कि यदन्ना पुरुषो भवति तद अन्नस्तस्य देवता। व्यक्ति जो अन्न खाता है वही अन्न वो देवता को अर्पण करता है। यह बोलकर वही जंगली फल, उसका गुदा अर्पण किया उन्होंने। करने के बाद नदी से निकल आए, शिखर पर आए और भरत से लिपट के रोने लगे। और कहते हैं कि ये दोनों मिलके जो रोना शुरू किए, राम और भरत, तो कहते हैं ये सिंह के गर्जन के समान लग रहा था। और उस गर्जन को सुनकर भरत के सैनिक आदि डर गए कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन फिर धीरे धीरे आवाज पहचान के बोले कि जरूर श्री राम और भरत का मिलन हो रहा है। तो उन्हें समझ में आ गया, वो लोग गाड़ी को उन्होंने दूर में रख दिया था भरत जी ने, वे गाड़ियां चलनी शुरू हुई। श्री रामचंद्र जी की तीनों माताएं अब धीरे धीरे पर्णकुटी की ओर आ रही हैं।
अब कहते हैं कि वशिष्ठ पुरतक त्वादारान दशरथस्य च, वशिष्ठ मुनि भी साथ आए हैं, रानियों को आगे कर दिया उन्होंने, वशिष्ठ उनके पीछे। देखेंगे बार बार हमेशा जो महिलाएं हैं, माता लोग हैं, वे सामने रहती हैं। यहाँ ऋषि हैं वशिष्ठ, यह भी पीछे, हम लोग का यही क्रम है। कौशल्या कौशल्या रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, और कौशल्या दुखी होकर के वही बोले जा रही है, यह वन दुर्गम तीर्थ है जहां शायद ही कोई आ सकते हैं। कह के जब आगे आ रही हैं, नदी के किनारे देखती हैं किसे इंगुदी फल दिया गया है, उनका हृदय टूटा टूटा जा रहा है। यह सब कह के बाकी लोग उन्हें थोड़ा समझा बुझा रहे हैं। संक्षेप में हम लोग करें, और अंत में पर्णकुटी पहुंचे। जैसे पर्णकुटी पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने सीता को देखा। तांग परिष्वज्य दुखार्ता माता दुहितरम यथा, मां अपनी बेटी को जैसे आलिंगन करती है, मां अपनी बेटी को अधिक प्यार करती हैं, कोई भी मां अपनी बेटी को अधिक प्यार करती है, बेटी को जैसे आलिंगन करती है, सीता को वैसे ही आलिंगन कर ली। और कहते हैं कि वनवास के कारण सीता दुबली हो गई थी, दुर्बल हो गई थी। दुखी होकर कहती हैं वैदेह राजन्य सुता स्नुषा दशरथस्य च, जनक की पुत्री दशरथ की पुत्रवधू क्यों इस तरह से दुख भोग रही है। पद्मताप संतप्तम, सीता के मुख का वर्णन करें वाल्मीकि जी, मुख कैसा लग रहा है, धूप में सूख गए कमल फूल के समान। कमल का फूल पद्म धूप में जिस कुमला जाता है, सीता का मुंह कुमला गया है वनवास से। और धूल में ध्वस्त होकर सोना जैसे लगता है, सोना धूल में सन गया है, बादलों से या कोहरे से ढका हुआ चांद, सीता का स्वाभाविक सौंदर्य ढक गया है। तो कहते हैं कि धीरे धीरे वहां पर सब पहुंचे, और पहुंचने के बाद शाम हो गई थी। अब वो रात किसी तरह से भी थी। सवेरा होने के बाद ये लोग फिर नदी किनारे आए, और वहां पर भरत बोलना शुरू करते हैं कि पिताजी ने मां को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए यह वर दिया था, अब मैं यह राज्य आपको दे रहा हूं, आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूं। गतिम खर इवाश्वस्य ताक्ष्यस्येव पतक ऋणः, गधा जैसे घोड़े की चाल नहीं चल सकता है, साधारण पक्षी जैसे गरुड़ की चाल नहीं चल सकता है, उसी प्रकार मैं आपकी गति का अनुकरण नहीं कर सकता हूं। आप राजा हैं, आप ही स्वाभाविक राजा हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। विलाप किए जा रहे हैं, विलाप किए जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी काफी स्वस्थ हो गए हैं, मन को नियंत्रण में लिया है, यही श्री रामचंद्र जी की विशेषता है। कहते हैं नात्मन काम करो ही पुरुषो अहम ईश्वर। हे भरत, ईश्वर जिस तरह से स्वतंत्र है, जीव उस तरह से स्वतंत्र नहीं है। यह बार बार यह बात आती है, ईश्वर स्वाधीन है, लेकिन जीव इस प्रकृति के अंदर है, माया के अंदर है, मन के साम्राज्य में है। जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, और इसीलिए अपने मन के अनुसार सब कुछ नहीं कर सकता। काल इसे इधर उधर खींचता रहता है। सर्वे क्षांता निचया पतनांता समुच्छ्रया
संयोगा विप्र योगांता मरणांतम च जीवितम। जहां भी संग्रह होता है, जहां भी मिलन होता है, विछोह वहीं होता है। और जितनी भी लौकिक उन्नति होती है, अंत उसका पतन में होता है। संग्रह विनाश में जाता है, संयोग वियोग में जाता है, उन्नति पतन में, और जीवन मृत्यु में। यही एकमात्र संसार का नियम है। बाद में जब अध्यात्म रामायण आदि की रचना हुई, तो उसमें भी यह भाव बार बार लाया गया। कैसे कहते हैं, नदी में अगर लकड़ी के लट्ठे जा रहे हो एक साथ, आते हैं, मिलते हैं, कुछ देर साथ चलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। समस्या क्या है कि हम इन चीजों को नित्य देखते हैं, लेकिन अपने पर नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आप किसी नदी के पास जाकर खड़े हो जाए, देखेंगे बहुत सारी चीजें एक साथ जा रही है, जाते जाते धीरे धीरे अलग होनी शुरू है। तो विशेष करके अगर नदी की गति तेज हो तो यथा फलानाम पक्कानाम नान्यत्र पतनाद भयम। जो पका हुआ फल है, उसको गिरने के सिवा और किसी चीज से डर नहीं रहता है कि कीड़ा लग जाए, कुछ ना तो गिरना है। उसी तरह से मनुष्य को मृत्यु को छोड़कर किसी चीज से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही होना है, कुछ नहीं। बोलते मकान आप जितना भी अच्छा बना लें, फिजिक्स में बोलते हैं एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कितना भी अच्छा आप मकान बना लें, एक समय आएगा जब वो मकान गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसके खंभे दुर्बल हो जाएंगे। उसी प्रकार जरा और मृत्यु के वश में आकर शरीर का नाश होगा ही होगा। जो रात बीत जाती है अत्येति रजनी यातु सा न पति निवर्तते। जो रात बीत गई वह बीत गई, वो फिर से नहीं आने वाली है। रात गई बात गई, कहते हैं ना, जो रात गई गई, खत्म। और यमुना का जल जैसे समुद्र की ओर जाता है, वह जल वापस नहीं लौटता। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनां यह आयुंसी क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलम इवांशवः। कहते हैं कि यह जो दिन रात लगातार बीत रहे हैं, सभी प्राणियों का आयु सभी प्राणियों की आयु, सभी प्राणियों की आयु उसी तरह से तीव्र गति से समाप्त होती चली जा रही है। कैसे? जैसे जलाशय में जल ग्रीष्म ऋतु में बहुत शीघ्र सूख जाता है। हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग वर्तमान को ही मानते हैं सब कुछ। हम लोग को लगता है कि वर्तमान त्रिकालातीत है, यह वर्तमान ही हमेशा रहेगा, यही सोचते हैं। यह हम लोग को लगता है कि हमें कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए जैसे कोई वियोग आता है हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जिनमें थोड़ी भी सोच है, जैसे श्री रामचंद्र जी दुखी होकर के उन्होंने क्या कहा कि अब मैं अयोध्या लौटकर क्या करूंगा, क्यों जाऊंगा, कौन मुझसे बातें करेंगे, कौन मुझे उपदेश देंगे। मैं अलग अलग जगह पर था अपने साधु जीवन में, तो वहां पर कुछ विशेष स्वामी जी गण थे। उनमें से कुछ उनका स्थानांतरण हो गया और कुछ का देहांतरण हो गया। मैं कभी मुड़ के नहीं गया उन सब जगहों पर। कहां जाएंगे? उस स्थान का महात्म्य उन महापुरुष से बात करने में, उनका संग पाने में था। और वही नहीं रहे, अब कहां जाएंगे? कहां जाना है? बोलेंगे क्यों, दूसरे महापुरुष हैं नहीं है क्या? अवश्य हैं, लेकिन मेरा संयोग तो उन्हीं से था। अयोध्या नगरी में
ऐसा नहीं है कि और कोई मनीषी नहीं रह गए, कोई महात्मा नहीं रह गए, अवश्य हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी दशरथ से जुड़े हुए थे, इसलिए कहते हैं वहां जाकर क्या करेंगे। लेकिन देखिए, थोड़ी देर में स्वस्थ हो गया, अपने को वापस ले आया। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर शोक करेंगे, इस बात को जाने, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश होना है, संयोग का वियोग होना है, उत्थान का पतन होना है, या वस्तु के स्वभाव में है। वस्तु के स्वभाव में, इसलिए इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको जो एक क्षणिक कष्ट हो रहा है उसके बारे में आपका दुख भी, आपका शोक भी क्षणिक होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ चले। आत्मानम अनुशोचत्वम किमन्यम अनुशोचसी। अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह। असल में यह ऐसा है कि इसकी बहुत लंबी व्याख्या हम लोग को चाहिए। हम लोग प्राय करते हैं क्या, हम लोग वास्तव में आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब विशेष निर्णय का समय आता है उसमें हम लोग दूसरे को उसमें खींच लेते हैं। अभी देखिए, श्री रामचंद्र जी दशरथ के लिए नहीं शोक कर रहे हैं, कौशल्या के लिए नहीं शोक कर रहे हैं, अपने लिए शोक कर रहे हैं। क्या अयोध्या में मैं किससे बातें करूंगा, कौन मुझे प्यार करेंगे, कौन मुझे सीने से लगा लेंगे, कौन मुझे धर्म का उपदेश देंगे, राजनीति का उपदेश, राजधर्म का उपदेश देंगे। अपने बारे में सोचिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई, आप अपने बारे में सोचिए, और दूसरे के बारे में क्या सोचना है। व्यक्ति इस पृथ्वी पर हो या दूसरे लोक में, आयु तो उसकी क्षीण हो ही रही है। सहैव मृत्युर्वजति सह मृत्युर्निशीदति गत्वा सुदीर्घमध्वानम सह मृत्युर्निवर्तते। मृत्यु साथ चलती है। सोचिए, सोचिए, हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं यहां इस कुर्सी पर बैठा हूं, सामने कैमरा है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, एक दो कुर्सी है, और क्या है, मृत्यु। मृत्यु मेरे पास बैठी है। क्लास समाप्त होगा, मैं उठूंगा, मृत्यु मेरे साथ ही उठेगी। अंधकार में साया भी साथ छोड़ देता है, मृत्यु नहीं साथ छोड़ेगी, मृत्यु हमेशा साथ रहेगी। हम लोगों को पहले यह दार्शनिक या काव्यिक भाषा है, लेकिन अब बायोलॉजी में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हम लोग के हर एक व्यक्ति के जीन में वह चीज रहती है जो धीरे धीरे क्षय होती है, और उसी के अनुसार उसको अगर कोई देख ले, बतला देते हैं कि मृत्यु कब होने वाली है। बिल्कुल, मृत्यु हमेशा साथ चलती है। तो यही कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, सूर्योदय होने पर लोग खुश होते हैं, सूर्यास्त पे लोग खुश होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि आयु क्षीण हो रही है। उदाहरण वही, यथा काष्ठम च समेयाता महानवे। महासागर में बहते हुए दो काठ आपस में जुड़ते हैं, बिछुड़ जाते हैं। जीवन ऐसे ही है। स्त्री है, पति है, पुत्र है, संबंधी हैं, ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही बिछुड़ते हैं। कोई भी जन्म मृत्यु के इस चक्र का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसीलिए अपने कल्याण के बारे में सोचो हे भरत। जहां तक पिताजी की बात है, उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, अब देवलोक में है, वहां सुख भोग कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या शोक, उनके बारे में क्या शोक करना है। तंग तू नेवम विदा कश्चित प्राज्ञ शोची तुम रसी। तो बोलते कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित मनीषी, जहां पर कहते जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न और बुद्धिमान है, स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि बुद्धिमान नहीं होने से ना ये बातें नहीं समझ में आती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति
शोक नहीं करता है, पिताजी के लिए शोक नहीं करेगा। गीता में भी यही भगवान कृष्ण जब उपदेश शुरू करते हैं, अशोचान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश वाससे, एक ही बात कहते हैं, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम शोक कर रहे हो, कि शोक क्यों करना है? मृत्यु, मैं कभी बोलता हूँ तो लोग घबरा जाते हैं। मैं हमारे आस-पास किसी को मैं जब देखता हूँ शोकार्त, तो मुझे बहुत दुःख होता है कि क्या इसमें शोक करने का क्या है? अरे ठीक है, अच्छा कर्म किए थे तो स्वर्ग में गए होंगे, अच्छा कर्म नहीं किए होंगे तो जल्दी ही लौट के आएँगे। आपको तो पहले ही ध्यान देना चाहिए था कि वे शुभ कर्म कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। और अगर वो शुभ कर्म नहीं किए थे तब आपको शोक करना चाहिए कि मुझे जो करना चाहिए था नहीं किया। लेकिन हम लोग कैसे निकम्मे आदमी हैं, हमने चिकित्सा ठीक से नहीं की, कोरोना अगर नहीं हुआ होता, उन्हें कैंसर अगर नहीं, क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं। शुभ कर्म क्या है? स्वर्ग में जाएँगे तो खुशी की बात है। लोग प्रमोशन पाके कोई रोता नहीं है। संसार दुःखमय है, दुःखमय। पितृलोक, स्वर्गलोक, वहाँ तो इससे अधिक सुख है। अगर उन्होंने शुभ कर्म किया तो वहाँ जाएँगे, अगर शुभ कर्म नहीं किए हैं, तो वापस चले आएँगे यहाँ पर। और अगर उन्होंने शुभ कर्म नहीं किया और आपने देखा था, आपके आस-पास जितने हैं उन्हें समझाइए। मेरे जितने परिचित हैं, सबको मैं हमेशा कहता रहता हूँ, शास्त्र सुनिए, शास्त्र सुनिए। पिता, पुत्र, पति, पत्नी, बेटा, पोता, कोई काम नहीं आएगा। अध्याय समय समाप्त होता है और भरत फिर प्रार्थना करते हैं रामचंद्र जी को, आप अयोध्या लौट चलें। 106वां अध्याय है, अगले दिन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे।